संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। सुबह 10:15 बजे कर सकते हैं बात। कल पेश होगा देश का आम बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिख सकता है। संसद सत्र के दौरान चर्चा पर रणनीति बनाने के लिए आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर होगी मीटिंग। आज दोपहर बाद एनडीए के प्रवक्ताओं की भी बैठक है। आपस में बेहतर समन्वय बनाने के लिए चर्चा होगी। एनडीए के हर दल से 2 प्रवक्ता शामिल होंगे। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले सरकार के पास बहुमत नहीं, इसीलिए सरकार दबाव में। जनता की समस्याओं को दूर करना प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। बिहार में आज से मानसून सत्र का आगाज। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरने का विपक्ष का प्लान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू होगा। 26 जुलाई तक चलेगा सत्र। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। ओडिशा में भी आज से 17वीं विधानसभा का पहला सत्र। विपक्षी पार्टी बीजेडी जगन्नाथ रथ यात्रा समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार से जवाब मांगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा है। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। काशी में काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला पलट दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब केंद्र सरकार ने हटा दिया है। ये फैसला वापस लिए जाने पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अमित मालवीय ने कहा 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया था असंवैधानिक आदेश। मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, हमारे प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े आदर्श। आरएसएस को लेकर सरकार का नया फैसला स्वागत योग्य। उत्तराखंड में यूसीसी को तेजी से लागू करने पर आज अहम बैठक। 17 विभागों के सचिव और निदेशक भी रहेंगे मीटिंग में मौजूद। शरद पवार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत पर बातचीत होगी। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने हुंकार भरी। कहा इस बार भी महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। पुणे में अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब के नेता और शरद पवार को करप्शन का सबसे बड़ा सरगना बताया। अमित शाह के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार। बोली अमित शाह की सरकार ने ही शरद पवार को पद्म विभूषण दिया। भ्रष्ट नेताओं की जमात बीजेपी के साथ चली गई है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आंदोलन से जुड़े संगठन आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान। अब तक 4,500 से ज्यादा भारतीय छात्र भारत वापस लौटे। नेपाल के 500, भूटान के 38, मालदीव्स का 1 छात्र भारत पहुंचा। भारतीय उच्चायोग छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर ममता बनर्जी का बयान। बोली बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पड़ोसी देश में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगे, हम उन्हें शरण देंगे। बीजेपी ने सुकांत मजूमदार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई है ममता बनर्जी।
जम्मू के राजौरी में सेना की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। गुंदाखास इलाके में आतंकवादियों से एनकाउंटर जारी है। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड्स खोलने का दिया था आदेश। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ है। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे लोग। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के महीने में भगवान शंकर को जलाभिषेक का विशेष महत्व है। लोग मनोकामना पूरी करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन में जलाभिषेक से पूरी होती है कामना। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए भक्त उमड़े। गौरी शंकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। सावन महीने की शुरुआत होते ही काशी के मंदिरों में भगवान शिव के गूंज रहे हैं जयकारे। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों की भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़े शिव भक्त। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी। सावन के पहले सोमवार पर सजा उज्जैन में महाकालेश्वर का दरबार। विधि विधान के साथ मंदिर में की गई भस्म आरती। भगवान का हुआ पंचामृत पूजन। काजू बादाम किशमिश से भोग लगाया गया। कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के बाहर संचालक का नाम लिखने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार के आदेश को संविधान के खिलाफ बताते हुए याचिका दाखिल की गई। दुकानों के बाहर दुकानदार के नाम लिखने के मामले पर जमीयत उलमाए हिंद की आज बैठक है। कानूनी टीम करेगी मीटिंग। बैठक में अरशद मदनी भी शामिल हो सकते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा, सही वातावरण बनाकर और बातचीत के बाद जारी करना चाहिए ऐसा आदेश। बोले, अचानक फैसले लेने के पीछे नजर आती है राजनीतिक मंशा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, चिराग पासवान, जयंत चौधरी अगर सही में इस फैसले के विरोध में हैं, तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। हरियाणा के नूंह में आज निकलेगी ब्रजमंडल शोभा यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर नूंह नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं शिव भक्त। हिंदू संगठनों के इस साल भी जुलूस निकालने की घोषणा के बाद प्रशासन अब सतर्क है। नूंह में नल्हड़ महादेव मंदिर पर ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महादेव मंदिर के आसपास के पहाड़ पर भी पुलिस तैनात की गई। शोभा यात्रा को लेकर नूंह में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक जवान तैनात किए गए। RAF, IRB जवानों की तैनाती भी की गई है। नल्हड़ मंदिर के आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस भी अलर्ट पर है। माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।